नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। जवानों की रक्षा तो करेगी ही, दुश्मनों पर गोलियां भी दागेगी। मेरठ में बनी यह हाईटेक जैकेट। मेरठ के इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थित अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ने एक ऐसी हाईटेक जैकेट तैयार करने का दावा किया है जो जवानों को न केवल दुश्मनों की गोलियों से बचाएगी बल्कि गोलियां भी दागेगी। यह जैकेट हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस होगी जो जवान के घायल होने पर कंट्रोल रूम को सूचित भी करेगी। इस हाईटेक बुलेट प्रूफ जैकेट में एक वायरलेस ट्रिगर भी है जिसकी मदद से सेना के जवान बॉर्डर पर 10 से अधिक बंदूकें रखकर कई किलोमीटर दूर से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। श्याम ने बताया कि इस जैकेट को महज 15 दिन में तैयार किया है। हाईटेक जैकेट नुकसान होने पर भी एक्टिव रहती है। अभ्यर्थियों का धरना 72वें दिन भी जारी। शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगा ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों का धरना 72वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद दूसरे दिन भी धरने में शामिल रहे। आंदोलनकारियों ने इस दौरान मांगे पूरी न होने पर इसको अब पूरे देश के पैमाने पर ले जाने की बात कही है। इसमें जहां जहां आजाद समाज पार्टी के लोग मौजूद हैं वहां आंदोलन किया जाएगा। उसके अलावा प्रदेश में इसको और उग्र बनाया जाएगा। आरोप है कि ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों की 15,000 सीट किसी और को दे दी गई है। गोरखपुर शहर में भरा बारिश का पानी, सीएम योगी ने अधिकारियों पर जताई नाराजगी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार शाम नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी एवं अतिवृष्टि से जूझ रहे जनमानस की समस्याओं के समाधान के लिए गोरखपुर में अधिकारियों के साथ गोरखनाथ मंदिर में बैठक की। शहर के कई मोहल्ले में पिछले कुछ दिनों से पानी जमा होने पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे जिलों से पंपिंग सेट मंगाकर जल्द से जल्द पानी निकलवाने का निर्देश दिया। अधिकारियों से कहा कि वे प्रभावित मोहल्ले में कैंप कर पानी निकलवाएं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत देने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा कि जिले में संचालित विकास परियोजनाओं को समय से पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। यूपी मौसम अलर्ट, 2-3 दिन और चलेगा बदली और बारिश का सिलसिला। यूपी में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से सामान्य बारिश का सिलसिला अभी 2-3 दिन और चलेगा, यानी जन्माष्टमी तक मौसम सुहाना रहने का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव का क्षेत्र बना है जो इन हवाओं को जोर दे रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 1 सितंबर तक आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 1 से 2 बार छिटपुट या सामान्य वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। यूपी में कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही मनेगी जन्माष्टमी, पुलिस अधिकारी रहेंगे मुस्तैद। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल की ओर से जन्माष्टमी को लेकर विशेष निर्देश शनिवार को देर शाम को जारी किए गए। डीजीपी के निर्देशों के मुताबिक सभी पुलिस अधिकारी अपने अपने इलाकों में घूमेंगे। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश शासन की ओर से कोविड-19 को देखते हुए जो एसओपी और गाइडलाइन जारी की गई है उसी के मुताबिक त्यौहार और पर्व का आयोजन किया जाएगा। निर्देशों में भी साफ किया गया है कि त्यौहार के दौरान पुलिस वाहनों से लाउडस्पीकर के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। परमानेंट किए जाएंगे यूपी के संविदा कर्मचारी, इस विभाग के 100 कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। परमानेंट किए जाएंगे यूपी के संविदा कर्मचारी, इस विभाग के 100 कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। 20 सालों से संविदा पर काम कर रहे रोडवेज के चालक परिचालक जल्द नियमित हो जाएंगे। रोडवेज की सभी यूनियनों द्वारा सालों से इस मांग को लेकर की जा रही लड़ाई में अब जाकर सफलता मिली है। संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने पर बनी सहमति के बाद मुरादाबाद क्षेत्र के करीब 100 चालक परिचालकों को इसका फायदा मिलेगा। रोडवेज में संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने, वेतन विसंगति समेत तमाम मांगों को लेकर रोडवेज संयुक्त परिषद, एम्प्लॉयज यूनियन संघ तमाम संगठन इस मांग को लेकर सालों से आंदोलन करते आ रहे थे। बड़ा तोहफा देने की तैयारी में मोदी सरकार, 43 करोड़ खाता धारकों को होगा फायदा। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार जनधन खाता धारकों को जीवन बीमा और दुर्घटना कवर देने पर विचार कर रही है। सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत बीमा कवर देना चाहती है। वित्त मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि इस बारे में बैंकों को पहले ही सूचित कर दिया गया है। सरकार के इस कदम का फायदा 43 करोड़ जनधन खाता धारकों को मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति के तहत प्रतिदिन 1 रुपये से कम के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए की जीवन बीमा मिलती है। सालाना 330 रुपए के प्रीमियम देना होता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आकस्मिक जोखिमों को कवर करती है। यह योजना आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए तक का कवर देती है। इसके अलावा आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए मिलते हैं।
किसानों पर लाठीचार्ज से भड़की कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने कहा, किसानों पर पड़ी लाठी भाजपा सरकार के ताबूत में कील साबित होगी। कांग्रेस ने हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज की घटना की निंदा करते हुए शनिवार को कहा कि इसने जनरल डायर की याद दिला दी और किसानों पर पड़ी लाठी भाजपा सरकार के ताबूत में कील साबित होगी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सर झुकाया है हिंदुस्तान का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने फेसबुक पर पोस्ट में कहा कि किसान मेहनत करके खेतों में लहलहाती हुई फसल देते हैं, भाजपा सरकार अपना हक मांगने पर उन्हें लाठी से लहूलुहान करती है। किसानों पर पड़ी एक एक लाठी भाजपा सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। जानिए यात्रा का पूरा शेड्यूल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ ही प्रदेश के 17 जिलों में 2 माह से अधिक समय तक आयोजित होने वाले रामायण कॉन्क्लेव की भी शुरुआत करेंगे। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या को भव्य रूप से सजाया गया है। रेलवे स्टेशन से लेकर हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि तक जाने वाली हर सड़क, हर गली का रंगरोगन किया गया है। शनिवार को दिन भर सजावट के कार्य होते रहे। सड़कों और गलियों के किनारे के मकानों को पीले रंग में रंगा गया है। नगर की प्रमुख सड़कें बिजली की रोशनी से सजी हैं। मथुरा में कृष्णोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी। जन्माष्टमी कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। मथुरा के रामलीला मैदान में रविवार से 3 दिवसीय कृष्णोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा और सोमवार को जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ नागेंद्र प्रताप ने यह जानकारी दी। यह आयोजन परिषद राज्य के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा ने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3:30 बजे मथुरा आएंगे। वह कृष्णोत्सव का उद्घाटन करने के लिए रामलीला मैदान जाएंगे। मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री का मथुरा में करीब 90 मिनट ठहरने का कार्यक्रम है। इस दौरान वह श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिरों में दर्शन भी करेंगे। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।